हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो एग्जाम चल रहा है उसका एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आज एग्जाम हुआ था 27 नवंबर का। उसका मैं फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस लाई हूँ, साइंस एंड जीके, जो कि मैं मेनली फोकस करती हूँ। ठीक है, जितने मुझे क्वेश्चन मिले हैं सब लेकर आई हूँ। अगर कोई क्वेश्चन छूट गए होंगे तो मैं बाकी एक नई वीडियो आएगी अभी इसके अगले टाइम में, उसमें सारे में इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल देखना, सारी वीडियोस देखना। आपके आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्वेश्चन आ कैसे रहे। बहुत पता चला है कि करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं और पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है। ठीक है, अब मैं थोड़ा एक गो थ्रू कर देती हूँ। जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग आ रही है इजी टू मॉडरेट। ठीक, मैथ्स है वो भी इजी टू मॉडरेट। ठीक है, साइंस है वो है मॉडरेट टू हार्ड। ठीक है, और जीके में मोस्टली जीके मॉडरेट आ रही है, मोस्टली करंट अफेयर्स आ रहे हैं। मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाती रहती हूँ, मैं आपसे बोलती हूँ देखिए पढ़िए उसको। ठीक है, मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे लाती हूँ। तो ज्यादा समय ना लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसएलवी के पूर्ण रूप में जी अक्षर का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो पहले तो देख लेते हैं जीएसएलवी क्या है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जी का मतलब क्या है, जियो सिंक्रोनस। ठीक है, फिर है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीरविद कामत जी। तो इसको नोट डाउन भी करते चलिए, आपके आने वाले शिफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर है, देश में नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू की गई थी। जो भी आपको ऑप्शन बताया होगा मैं सीधे आंसर बताती हूँ। 1 अप्रैल 1997 को। यह सामाजिक न्याय के साथ विकास पर केंद्रित था। रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन की इस योजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। इस पंचवर्षीय योजना के लिए 6.5% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हम इसे हासिल नहीं कर पाए और केवल 5.4% ही हासिल कर पाए। कि मैं आप लोग के लिए इसलिए एक्सप्लेनेशन ला रही हूँ ताकि अगर अभी आपसे पूछ रखा है नवी पंचवर्षीय योजना, आप लोग से बाकी शिफ्ट में ये पूछ सकते हैं। इस बार पूछा है नवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक चली। ठीक है, बाकी आपसे और मैं और भी पूछ सकते हैं, इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ 10th 11th 12th सब लेकर आ गई हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी लिबर्टी मैं आपको देती हूँ। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र के सतारा जिले का कौन सा शहर स्वच्छता और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है, कर्राद। ठीक, फिर है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है तो कॉपर सल्फेट के घोल का रंग कैसा हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, कॉपर कॉपर सल्फेट के घोल का नीला रंग गायब हो जाता है क्योंकि यह रंगहीन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिससे विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें जिंक घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है और रंगहीन जिंक सल्फेट बनता है। ठीक, नेक्स्ट है, ओम के नियम का सूत्र क्या है, ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ है वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं वोल्ट इक्वल टू एम्पियर इनटू ओम। ठीक, फिर है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम। यहाँ पर मैंने लिख रखी है मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम। फिर उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। पूरी एक लिस्ट बना रखी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म। ठीक, अ गोस्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, अरुंधति रॉय। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ, अगर आपको लगता है मुझे ग्रुप डी की आपके लिए तैयारी करानी चाहिए तो मैं जरूर करवाऊंगी। ठीक है, बाकी डीएफसीसीआई की तो चल ही रही है और ग्रुप डी की भी मैंने करवा रखी है। आप जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, बहुत वीडियो लाई हूँ मैं ग्रुप डी पे। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल एनालिसिस पे फोकस करते हैं। फिर है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर निर्णय लेता है, आर्टिकल 201 के तहत। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा एक एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, पढ़ लेना। फिर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है, वो करता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक, फिर है, सिंधु घाटी के घरों का निर्माण डैश का उपयोग करके किया गया था, पकी हुई ईंटें। ठीक, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन है, आगे भी और क्वेश्चन है, बने रहना। पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपको इससे पता चल गया क्वेश्चन बन कैसे रहे।
ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लेना, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स उसमें मिलती हैं, पीडीएफ्स मिलती हैं। फिर है 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल किसके बीच खेला गया था? इंडिया और साउथ अफ्रीका। होस्ट कंट्री इंडिया थी, एडिशन 13 था, विनर इंडिया थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को मिला। ठीक। फिर 2025 में सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार किस श्रेणी में दिए गए? पैरा एथलेटिक्स में। ठीक। पैरा एथलेटिक में अर्जुन अवार्ड मिले और किसको मिले, सबके मैंने नाम लिख रखे हैं, नोट डाउन कर लेना। फिर मलेशिया में दक्षिण अफ्रीका को हराकर, ध्यान से सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक, जिसको आईसीसी बोलते हैं, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता? इंडिया ने। कौन सा एडिशन था? सेकंड। कहां पर हुआ? मलेशिया में। प्लेयर ऑफ द सीरीज गोंगाडी त्रिशा। ठीक। हाल ही में जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया? त्रिपुरा बन गया। ठीक है, त्रिपुरा बन गया थर्ड स्टेट इन द कंट्री टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी विद लिटरेसी रेट 95.6%। और किस, अगर थर्ड है तो पहले और दूसरे कौन है? मिजोरम एंड गोवा। ठीक। फिर है शालीमार द क्लाउन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। ठीक। फिर है वीरम पट्टियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यूनियन टेरिटरी ऑफ पोंडिचेरी। नेक्स्ट है, किस भारतीय एथलीट को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह जी को। ठीक है, तो फ्लाइंग सिख की उपाधि उन्हें पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने दी थी। सिंह राष्ट्रमंडल खेलों 1958 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट थे और उन्होंने एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते थे। फिर वीरम पट्टियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। फिर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पे गए? तो आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका, 21 नवंबर से 23 नवंबर 2025। ठीक। तो जितनी भी जगह गए हैं, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में होगा उसमें टिक कर देना। ठीक है, तो इसीलिए मैं सारा लिस्ट लेकर आ गई, क्योंकि बहुत जगह वो यात्रा करते रहते हैं, लेकिन आपसे ऑप्शन में एक ही पूछा होगा या फिर एक ही दिया होगा इनमें से। फिर है अस्थमा, एक दीर्घकालीन सूजन संबंधी बीमारी है जो मुख्य रूप से डैश को प्रभावित करती है? फेफड़े को। इससे वायु मार्ग में सूजन आ जाती है। फिर है पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव, जड़ों से पत्तियों तक पानी का परिवहन। फिर है 2025 में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? वो भी आजीवन। वो है मुरलीकांत राजा राम पेटकर को फॉर पैरा स्विमिंग। ठीक। फिर है इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण को हाल ही में जुलाई 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से। फिर है जब सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उसका क्या उत्पन्न होता है? तो सोडियम सल्फेट एंड वाटर। यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है। ठीक। फिर है जब तांबा हवा का साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होता है? वो होता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक। इट इज अ ब्लैक कलर कंपाउंड। दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर है नैप्थलीन बॉल समय के साथ गायब हो जाती है, इसका क्या कारण है? उच्च बनाने की क्रिया। ठीक। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(4) के अनुसार प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? वो दिलाई जाती है प्रेसिडेंट। फिर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? पार्ट 9A। ठीक। अधिनियम में 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ज्यादातर लेंस और फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, साइंस के टॉपिक बता रही हूँ मैं ये। ठीक है, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे। ठीक। बाकी भी बने रहना, मैं बाकी जरूर बताऊंगी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाइप जरूर करना। ठीक है, इतना आप मुझे कर सकते हो सपोर्ट, हाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।